हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लीटेड योक कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 3 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 44 इंच की यानी कि 44 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बैक वाला पार्ट हम ए लाइन शेप में कट करने वाले हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो 22 इंच की है। तो ये टोटल चौड़ाई हमारी 44 इंच की होगी। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे से हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर मैंने 7.5 इंच का रखा है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें आपको 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा और इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है हिप की चौड़ाई के लिए। एक निशान 14 इंच पर लगाएंगे और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है हिप की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी हिप का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें नीचे तक इसमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितनी भी हमारी लंबाई है वहाँ तक हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, नीचे तक बिल्कुल इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी नीचे से ऊपर की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और हल्का सा इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करने से नीचे से हमारे कोने नहीं लटकेंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है नीचे की तरफ से। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से हम थोड़ा सा ही बड़ा गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। गले की चौड़ाई भी हम 3 इंच की रखेंगे और लंबाई भी 3 इंच की लेनी है और इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी हम फ्रंट पार्ट में योक की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। फ्रंट पार्ट में हम योक अलग से कट करेंगे और बॉटम पार्ट नीचे से अलग से कट करेंगे। तो इसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। बंद वाली साइड मेरी साइड है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है। ये 15 इंच की हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से 14 या 15 इंच की लंबाई भी रख सकते हैं। अभी इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट रख देना है। तो बंद वाली साइड से हमें बंद वाली साइड को ही रखना है और गले की चौड़ाई पर एक निशान लगा देंगे। बाकी जैसे बैक वाला पार्ट है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी बैक वाले पार्ट को हम हटा देंगे और इसमें हम जहाँ पर हमारा आर्म होल है वहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से।
अभी हम आगे के गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे के गले की लंबाई के लिए मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप अपनी पसंद से आगे के गले की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें हमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है आगे के गले के लिए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। आप आगे का गला अपनी पसंद से राउंड भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारा योक वाला पार्ट रहेगा। अभी हम इसमें वी शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो बंद वाली साइड से हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है। आगे की साइड नीचे से ऊपर को हमें 5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। अभी इस निशान को जहाँ तक हमारी योक की लंबाई है उसके साथ हमें इस तरह से वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देखते हैं उस तरह से हमें इसे ड्रॉ कर लेना है वी शेप में और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये शेप कुछ इस तरह से हमारा नज़र आएगा आगे वाले पार्ट में, आप देख सकते हैं। अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है। अभी हम पहले बॉटम पार्ट की लंबाई को मेज़र करेंगे। तो हम पहले ऊपर से 15 इंच छोड़ते हुए नीचे की साइड से लंबाई को मेज़र करेंगे। तो टोटल लंबाई हमारी 44 इंच की है। तो ऊपर से हमें 15 इंच छोड़ देना है और 44 जहाँ पर आता है वहाँ पर हमें एक निशान लगा लेना है और नीचे से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें 46 इंच पर निशान लगाना है। देखिए इस तरह से हम 15 इंच छोड़ देंगे और जहाँ पर भी हमारा 46 इंच आता है वहाँ पर हमें निशान लगा देना है। ऊपर से 15 इंच छोड़ देना है और 46 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से। अभी इस निशान के नीचे हमें 5 इंच पर एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेना है। तो 46 इंच पर जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, क्योंकि हमने ऊपर से 5 इंच का योक एक्स्ट्रा कट किया था, इसलिए हमें 5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से हमें निशान लगा देना है और जहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अभी जो हमने 5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर ऊपर की साइड से हम इस तरह से निशान लगा देंगे। जितना हमने योक में 5 इंच रखा था उतना 5 इंच हमें निशान लगा देना है और बंद वाली साइड से हमें इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेना है। जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और देखिए इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 22 इंच की है। तो पूरी चौड़ाई इसकी 44 इंच की होगी। ये डबल फोल्ड है इसलिए इसकी चौड़ाई 22 इंच की है। अभी जो हमने वी शेप ड्रॉ किया है उसे हमें कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर देनी है। अभी इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से ऊपर की साइड से नज़र आएगा। अभी इसमें भी हमें नीचे की साइड से 3 इंच पर एक निशान लगा देना है और नीचे से इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रहे ये निशान हमें खुली वाली साइड से ही लगाना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करते हुए इसे कट कर देना है, क्योंकि नीचे से भी इसके कोने नहीं लटकेंगे। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है। ये हमारी 21 इंच की रेडी होगी। आप अपनी पसंद से इसमें 3/4 स्लीव भी बना सकते हैं। और ऊपर से जो स्लीव की चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी खुली हुई साइड से हम कैप स्लीव की लंबाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है इस तरह से। अभी नीचे से मेरी स्लीव की चौड़ाई 4 इंच की है तो उसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है।
तो देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये हमारी 2 स्लीव है। तो चलिए अब बढ़ते स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट वाला नेक है उसे हम बनाएंगे। तो उसी शेप की हमें एक स्ट्रिप कट कर लेनी है और फ्रंट नेक के ऊपर हम सीधी साइड से ही इस पट्टी को उल्टा रखेंगे और जैसे हमारा फ्रंट का नेक है उसमें हम सिलाई लगा देंगे वी शेप में। उसके बाद जो हमारी पट्टी है उसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है एक बार और सिलाई लगा देनी है और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। उसके बाद बैक नेक पर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो तिरछी पट्टी को सीधी साइड से ही हमें गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और उसके बाद पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है। तो देखिए मैंने बैक नेक में पट्टी अटैच कर ली है और फ्रंट नेक में भी मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। बाद में हम इसमें उल्टी साइड से हैंड स्टिच कर देंगे। अभी हम इस योक के साथ बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा बॉटम पार्ट का बिल्कुल सेंटर वाला जो कोना है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो पहले जो हमारा बिल्कुल किनारे वाला पार्ट है वहाँ से हमें 2 इंच छोड़ देना है। दोनों साइड से 2-2 इंच हमें फिटिंग के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। आप चाहे तो बड़ा टाका करके गैदर्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स लगाऊंगी। जहाँ तक हमारा सेंटर वाला कोना है वहाँ तक हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। उसके बाद दूसरी साइड पर भी हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। तो उससे पहले हम जो हमारा सेंटर वाला कोना है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से प्लीट्स लगा लेंगे। तो ध्यान रहे दोनों साइड की प्लीट्स का मुंह हमारे एक ही साइड पर होना चाहिए। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में प्लीट्स लगा देनी है। उसके बाद ये जो हमारा योक वाला पार्ट है उसके भी बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगाना है। तो ध्यान रहे कट बिल्कुल छोटा सा ही होना चाहिए। कट लगाने से हम बॉटम पार्ट को अच्छे से अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने प्लीट्स लगा दी है दोनों ही साइड से और देखिए सेंटर में मैंने कट लगाया हुआ है। तो हम इसे आसानी से योक के साथ अटैच कर सकते हैं। अभी हमें सेंटर से सेंटर को मिलाना है। जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ पर हमें दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो नीचे वाली प्लीट हमें उतनी ही एडजस्ट करनी है जितना हमारा योक वाला ऊपर वाला पार्ट है, उतनी हमें प्लीट्स को अच्छे से एडजस्ट करना है और इसमें इस तरह से वी शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और आप देख सकते हैं ये वी शेप हमारा कितना परफेक्ट तरीके से आया है। और एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका वी शेप अच्छे से ना आया हो तो आपको इसे उल्टी साइड से इस तरह से जहाँ पर भी हमारा कोना है वहाँ पर हमें इस तरह से पकड़ना है। बिल्कुल सेंटर में हमें पकड़ना है और जो हमने आधा इंच तक की इसमें सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें इस तरह से तिरछी सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल आधा इंच तक ही जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है बिल्कुल किनारे पर। तो देखिए इस तरह से मेरा वी शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया है। अभी इसके ऊपर आप अपनी पसंद से कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो इसमें मैं इस तरीके की गोल्डन लेस को अटैच करूँगी और जो हमारा बीच वाला वी शेप है वहाँ पर भी हमें लेस को अच्छे से एडजस्ट करना है। उसके बाद जो हमारा वी नेक है उसके ऊपर भी मैं इस तरीके से लेस को अटैच कर लूँगी सिलाई लगाते हुए बिल्कुल वी शेप में। आप चाहे तो बिना लेस के भी इसे रहने दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने लेस को अटैच कर लिया है। नेक के ऊपर भी और गैदर्स के ऊपर भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को सेंटर से ही उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। स्लीव को हम सेंटर से जॉइंट करते हैं तो ये अच्छे से स्लीव हमारी जॉइंट हो जाती है। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव को भी हम अटैच कर लेंगे और इसकी बॉर्डर को भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है और दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हमें इसे उल्टा कर देना है और जहाँ तक हमारा योक वाला पार्ट है वहाँ तक हम 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे और नीचे हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी योक तक हम 2 इंच का गैप रखेंगे और नीचे 1 इंच का गैप रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे।
उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो नीचे की साइड भी इसमें लेस अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है, दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की साइड भी मैंने इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारी प्लीटेड योक कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।